All right, good evening, guys. So, I decided to continue the series which I promised you over there on the post because An Academy has changed its mode of learning. Now they're conducting free live classes, I believe, and I missed the form deadline, which is why I won't be able to sort of create a free live courses. And then they aren't publishing on the platform as of now. प्लेटफॉर्म पे नहीं पब्लिश कर रहे हैं एजुकेटर्स का कोर्स, तो इसीलिए I just didn't lose hope, and I'm thinking I should be updating my whatever little knowledge I have and understanding of the topic so that it helps you, and I'm sure it will. So सजेशंस आर एनी टाइम वेलकम. ओके, तो बेसिकली आजकल दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं. पहला है एक तो कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आप सब घरों में बंद हैं, सो एम आई, एंड विच इज़ वाई आई थिंक सॉर्ट ऑफ देयर इज़ एन एनलाइटनमेंट विद इन मी कि मुझे शुरू करना चाहिए वापस से, और मैं कर रही हूँ. और दूसरा जो आजकल अभी हाल ही में मई में एक हमने न्यूज़ सुनी थी कि इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में थोड़ा सा ट्रूप्स के बीच में लड़ाई हुई है हिमालयन बॉर्डर पे, तो वो बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है. तो बिफोर आई प्रोसीड, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे और आई विल कीप दैट शॉर्ट एंड प्रिसाइज सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्रक्स, नॉट जस्ट व्हाट इज़ देयर जो आपको दिख रहा है वो नहीं, और उसके पीछे का रीज़न भी कि चाइना ने जो किया या स्टैंड ऑफ लिया है या एक चाइना का स्टैंड रहा है वो क्यों रहा है. It is very important from the GS paper 2 perspective, so you should be able to understand the issue. Okay. So what is it? Like, why do we even care to know कि border पे क्या चल रहा है? Like, normal people, like, not from the point of view UPSC aspirants, I'm talking in general, those who might be watching this video as well. तो क्यों है, जानना क्यों है? Because चाइना अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की तरफ जा रहा है. मतलब एक ही शक्ति हो वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका था पोस्ट कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, सोवियत यूनियन जब डिसंगेज हुआ उसके बाद. तो इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को कंटेन करना चाह रहा है. और अभी क्योंकि कोरोना वायरस ये नवंबर से इट स्टार्टेड, तो चाइना का पोजीशन अंडरमाइन हो रहा है. चाइना को ट्रस्ट अब दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट चाइना दैट मच, एंड दे आर पुलिंग आउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना. ओके, नॉट सो मच क्योंकि एकदम से नहीं होगा, बट they are thinking about it. Like, we know that trade was going on, कैसे चल रहा है इन चाइना एंड यूएस ऑफ ए के बीच में. तो सेम वे अब इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो इंडिया को इस तरीके से बॉर्डर पे एक मतलब डिस्प्यूट करना इंडिया के साथ, तो एक सिम्बॉलिज्म है, काइंड ऑफ सिम्बॉलिक है ये, कि चाइना इज ट्राइंग टू शोकेसिंग इट्स स्ट्रेंथ कि नो मैटर व्हाट कम्स हम लोग अभी भी फर्म खड़े हैं. तो चाइना वो कहीं ना कहीं शोकेस करना चाह रहा है. हाउएवर इट इज ट्रेम्बलिंग डीप डाउन समवेयर बिकॉज ऑफ दिस होल कोरोना पैंडेमिक विच हैपेंड. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड यू विल फाइंड आउट इन कमिंग वीडियोज़ टू कि और भी जो रीज़न है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट एक आया है उभर के सामने, और चाइना और इंडिया के रिलेशन कहाँ अभी खड़े होते हैं वो भी पता चलता है. सो लेट्स प्रोसीड. हिंदी चीनी भाई भाई. सो वी हैव हर्ड दिस स्लोगन मैनी अ टाइम्स कि हिंदी चीनी भाई भाई बॉलीवुड मूवीज़ में हमने बहुत देखा है, एंड यू नो दे आर ऑलवेज सो ग्रीटिंग, आराम से प्यार से अच्छे से बात कर रहे हैं. तो ये फाइट क्यों कर रहे हैं? अगर भाई भाई हैं, अगर वो भाई भाई वाली तहजीब है, तो फाइटिंग क्यों चल रहा है? बॉर्डर पे इतना इशू क्या है? डिस्प्यूट हाँ भाइयों के बीच भी होते हैं प्रॉपर्टी को लेके. तो लेट्स फाइंड आउट कि इन दोनों भाइयों के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है. Okay, so before putting anything into context, let's first understand the history behind it, a little bit of historical understanding of how we started. So 1950 में India became the first non-socialist country to establish relation with China, and now in April 2020 we just completed 70 years of diplomatic relation. इतनी लंबी दोस्ती हमारी, मतलब दोस्त आप कह सकते हो, diplomacy is more or less friendship only. So if we had stood so long, like, you know, back then 1954 में when Pandit Nehru came out with this Hindi Chini Bhai Bhai, and also Mao also, you know,
माओ ने भी कहा था कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप बहुत ही फ्रूटफुल होगी और अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रहेगी 1950 में जब रिलेशन हमारे इस्टेब्लिश हुए थे। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गया? एंड वी ऑल्सो नो दैट कि इंडिया सपोर्टेड चाइनाज क्लेम, और चाइना को सपोर्ट किया हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने के लिए। तो जब हमने इतनी भलाई करी तो फिर अब वो भलाई के बदले में भलाई क्यों नहीं मिल रही है? क्यों चाइना हमें बार बार पिंग कर देता है बॉर्डर पे? तो डिस्प्यूट्स हम देखेंगे, हम हमारा ट्रेड रिलेशन भी देखेंगे कि ट्रेड सरप्लस है, डिफिशिट है। दैट वुड बी इन कमिंग वीडियो। सो नाउ विल फोकस ऑन द करंट टॉपिक विच इज़ द बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके, तो हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ। अब कितना है वो चाइनीज़ अथॉरिटी का मानना है सम 2000 के एस्टिमेट के अराउंड है हमारा, लेकिन इंडिया बोलता है कि नहीं भाई 3488 किलोमीटर है हमारा, 3488 किलोमीटर। सो बेसिकली दिस इज इंडिया, सनी देओल रिप्रेजेंटेड बाय सनी देओल, दैट ये देश मेरा है, लाइक दैट। ओके, सो देयर आर टू रीजन्स ऑफ डिस्प्यूट बेसिकली। वन इज अक्साई चिन, लद्दाख। अपेरेंटली जो इंडिया मानता है कि जो लद्दाख वाला वो एरिया है वो हमारा है, एंड चाइना से ये अक्साई चिन इज इन जिनजियांग रीजन ऑफ China. So basically we'll see through the map also what is the issue out there. अरुणाचल प्रदेश रीजन में भी है जिसको हम नेफा के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट चाइना का तो बोलना है कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वही इंडिया का पार्ट नहीं है, तो बेसिकली मतलब वही हाथी काट दो, वहाँ से ही बिल्कुल कट ऑफ कर दो। एंड इसी वजह से डोकलाम जब हुआ था 2017 में तो इंडिया एकदम सख्ते में आ गया था, क्योंकि वो हमको इंडिया के पूरे मेन लैंड को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। और चाइना की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि आइसोलेट किया जाए सो दैट इंडिया को और सब्जुगेट कर सके, झुका सके बेसिकली। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं कि चाइना अक्साई चिन बेसिकली कहाँ लोकेटेड है। और एक और बात की मैकमोहन लाइन खींच दी गई थी 1914 में, 1914 ब्रिटिश इंडिया और ये इसके बीच में हमारा हुआ था सिमला कन्वेंशन में, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसमें चाइना को अग्रीमेंट से बाहर रखा था। इसीलिए चाइना मैकमोहन लाइन को मानता भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्प्यूट का कि तब चाइना ऑटोनोमस नहीं था। तो चाइना कहता है कि अब जब हम ऑटोनोमस मतलब एक स्टेट हैं तो हम नहीं मानते जो जिसमें हमारा अग्रीमेंट नहीं था, मतलब मैं जहाँ नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, वो वाला एक चाइना का थिंकिंग है, सोच है। तो और क्या है? और हम जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, हमने अभी कुछ और दिन पहले एक पैंगोंग सो लेक का इशू भी हुआ था मई वाले डिस्प्यूट से पहले। डोकलाम स्टैंड ऑफ हम जानते हैं, असफिला इशू भी है। और एक नाथुला, जब 1962 में वॉर हुआ था हमारा इंडिया चाइना का, वॉर बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ही डिक्लेयर हुआ था अक्साई चिन के ऊपर। सारा रोना धोना अक्साई चिन का ही है बेसिकली। अब अक्साई चिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रोड लिंक्स जाते हैं, मोटरेबल रोड है, मतलब जहाँ पे व्हीकल चल सकते हैं। कहाँ जाते हैं? तिब्बत को जाते हैं। अब तिब्बत और इंडिया और चाइना दोनों का हमको वी नो जो ट्रायंगल है, जो सॉर्ट ऑफ लव ट्रायंगल है तीनों के बीच में, कि तिब्बत 1959 में दलाई लामा आ गए थे वहाँ से उठ के हमारे पास शरण मांगने, यहाँ पे हो रहे भी थे। तो चाइना को गुस्सा आ गया था। तो अभी चाइना को तिब्बत पे कंट्रोल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and for which Aksai Chin is important, and Nepal too plays a very important role, which you see that China is being investing a lot into Nepal railways and construction sector. Which the reason is this only, to contain Tibet and also to sort of present a defense line for itself, और बाद में ऑफेंसिव भी ले सकता है। 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे चाइना took hugely to construction, मोटरेबल रोड्स बना दिए अक्साई चिन की तरफ। ये पैंगोंग लेक, वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था उस टाइम पे। एंड इनफैक्ट 1962 में अक्साई चिन वाला एरिया ही है जिसपे इन्होंने मेनली फोकस रखा था अपना। तो अक्साई चिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ रिसेंट डिस्प्यूट में? ये हुआ दुर्बुक शयोग दौलत बेग ओल्डी रोड पे, जो कि गलवान रिवर के पास है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल रन करता है, मतलब साथ साथ रन करता है। इसीलिए
इंडिया का बोलना है कि इससे भाई हमको काराकोरम हाईवे का एक्सेस अच्छा मिल जाता है। तो यही रीज़न है चाइना का कि भाई इंडिया तो इंट्रूड कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हमने एक लाइन डिसाइड करी है, आप उसके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मतलब आप वायलेशन कर रहे हो अग्रीमेंट का बेसिकली। सो चाइना का और भी प्रॉब्लम ये है कि अभी हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्ट्रेच को इनॉग्रेट किया जो कि दारचुला टू लिपू लेक जाती है, एंड विच इज़ गेटवे टू कैलाश मानसरोवर, अ पिलग्रिमेज साइट फॉर अस इन तिब्बत। तो वो भी चाइना को पसंद नहीं आया। चाइना इज़ लाइक बिहेविंग लाइक जयकांत शिकरे कि ये मेरा इलाका है, तू इधर आने का नहीं सिंघम, लाइक दैट। एंड इंडिया बीइंग अजय देवगन लाइक represented by that attitude. So India being singham, India will do what it thinks it is right, like that. So we'll cover next issues. This is just the introductory sort of idea to give you an idea what is it, how complex our relationship has been, and we'll continue. Please do like, share, and let me know of suggestions if you have any. God bless.